दोस्तों बहुत दिनों के बाद है ना किसी कंपटीशन किसी कंपैरिजन के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। मतलब नॉर्ड के सामने Xiaomi का एक फ़ोन है जो कि उससे कम प्राइस रेंज में आता है। मतलब Xiaomi जब प्राइस रेंज की बात करें तो हमेशा मार्केट डिस्टर्ब कर देता है। तो ऐसे में दोस्तों 5G फ़ोन है, नॉर्ड कंपटीटर है, लेकिन क्या ये नॉर्ड को टक्कर दे पाएगा? क्या आपको मैं इस फोन को मतलब ये फोन आपको रिकमेंड कर सकता हूं नॉर्ड के सामने? आइए पता लगाते हैं इस फुल ऑन कंपैरिजन में, जहां पे हम सब कुछ बात करेंगे भाई, कैमरा, डिजाइन, डिस्प्ले, प्रोसेसर, गेमिंग, एवरीथिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों। अब देखो यहां पे ना सबसे पहले तो जिस चीज पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ना उसकी बात करते हैं। तो जो प्रोसेसर है ना, ऑफ कोर्स आपको जो नाम है वो डिफरेंट दिखते हैं, 750G 765G, लेकिन डे टू डे यूसेज में गेम्स वगैरह में ना मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे ऑफ कोर्स बेंचमार्क्स में क्या है कि आपको जीपीयू स्कोर्स बेटर दिखेंगे नॉर्ड के, लेकिन जब आप गेम्स खेल रहे हो तब आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड हाईएस्ट सेटिंग्स में कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह सब चलते हैं। अब यहाँ पे PUBG और 4G दोनों ही हमने टेस्ट नहीं किए हैं, बिकॉज एक बैन हो चुका है, एक आया नहीं है। जब हमारे पास और नए गेम्स होंगे तब दोस्तों आपको बताएंगे कि इसमें दूसरे गेम्स कैसे चलते हैं। वैसे PUBG चलाने के तरीके हैं, लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बैन है तो वो हम हमारे चैनल पे अभी नहीं दिखा रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे इसके 5G बैंड्स के बारे में। आई नो 5G बैंड अभी तक इंडिया में आया नहीं है, कब आएगा? जियो बोल रहा है 2021 के एंड तक आएगा, लेकिन वो भी पैन इंडिया देखो एक दिन में लॉन्च नहीं होगा। बट अगर आप यहाँ पे बैंड्स को लेकर के पूछना चाहते हैं तो Xiaomi में दोस्तों आपको ज़्यादा बैंड्स मिलते हैं नॉर्ड के मुकाबले, लेकिन उसमें से कौन से बैंड, मतलब अगर इंडिया में क्या बैंड्स आएंगे क्या नहीं आएंगे तो ये तो अभी तक पता नहीं है। फॉरेन ट्रैवल अगर कभी खुलता है, आप अगर Xiaomi के फ़ोन को खरीदते हैं और अगर आप फॉरेन में जाते हैं और वहाँ पे अगर 5G यूज़ करते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी 0.001% हो सकती है शायद इस चीज़ की अभी तो, लेकिन वो दोस्तों अगर आप Xiaomi में देखें तो आपको बेटर जो बैंड कवरेज है वो मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस वाइज देखो, दिल्ली में ठंड है, अभी तक हम लोगों ने हीटिंग वगैरह इतना टेस्ट नहीं कर पाया। दोनों फोन्स एकदम ठंडे थे आधी घंटे पौन घंटे की गेमिंग के बाद। एंड यहाँ पे हमने जब बेंचमार्क स्कोर्स रन किए, जो स्टोरेज बेंचमार्क्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यूएफएस मेमोरी में भी दोस्तों ज़्यादा फर्क है नहीं। तो परफॉर्मेंस वाइज इन दोनों फोन्स में आई वुड से कि आप किसी को भी ले सकते हैं, यू कैन पिक एनीथिंग एंड नन ऑफ देम माइट डिसअपॉइंट यू इन द नियर फ्यूचर। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे डिज़ाइन के बारे में, तो Xiaomi का जो कलर वेरिएंट है ना, ये जो नया कलर वेरिएंट है वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। एंड यहाँ पे आई मतलब मेड फॉर इंडिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बैक पैनल है वो थोड़े से इंडियन फ्लैग को देखते हुए, इंडियन सेंटिमेंट्स को देख करके डिज़ाइन किया गया है, दिखता बहुत सुंदर है। एंड अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तब दोस्तों आपको ये फ़ोन भारी लगेगा। तो देखो 218 ग्राम के आसपास जब हमने इसका वेट दिया तो आया। एंड वहाँ पे अगर मैं नॉर्ड से कंपेयर करूँ तो वो सिर्फ 185 ग्राम्स का है, थोड़ा कॉम्पैक्ट है, स्लिम है। एंड उन लोगों के लिए जिनको वन हैंडेड यूसेज के लिए एक हल्का फ़ोन चाहिए उनको नॉर्ड पसंद आएगा। कैमरा मॉड्यूल देखो, मुझे Xiaomi का ज़्यादा बढ़िया लगा, लेकिन अपनी अपनी अलग अलग प्रेफरेंसेस होती है, राइट। दोनों ही फोन्स में आपको देखो वाटर रेजिस्टेंस नहीं मिलता, वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलता, बट आपको कोटिंग वगैरह मिल जाएगी जिससे कि स्प्लैश रेजिस्टेंट हो जाते हैं दोनों फोन्स। उसके अलावा जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आप दो हाथों से, अगर आपको बल्कि फोन्स से प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप पोको वगैरह अगर आपको ठीक लगते हैं तब आप Xiaomi यूज़ कर सकते हो। बट Xiaomi आई वुड से कि थोड़ा सा उनको और रिफाइन करना चाहिए अपने डिज़ाइनिंग को, और जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो हेवीनेस है, चाहे वो Xiaomi हो या पोको, इट विल रियली हेल्प देम आउट। तो वेट असाइड मुझे Xiaomi का डिज़ाइन ज़्यादा बढ़िया लगा। अब Xiaomi में दोस्तों आपको हाइब्रिड सिम कार्ड का स्लॉट मिलता है, तो उसका मतलब ये है कि अगर आप एक सिम कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल मेमोरी कार्ड अपग्रेड का स्लॉट मिलता है, बट वो आपके नॉर्ड में नहीं है। बट नॉर्ड में आप देखो 664 वाला वेरिएंट आई थिंक ऑलमोस्ट डिसकंटिन्यूड हो चुका है, मार्केट में है नहीं। और जो 8128 वाला वेरिएंट है उसमें शायद आप बिना मेमोरी कार्ड के भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप 8128 Xiaomi में खरीदते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है एक मेमोरी कार्ड डालने का। उसके अलावा आपके पास टीवी कंट्रोल करने के लिए, एसी कंट्रोल करने के लिए वो IR ब्लास्टर भी है। तो ओवरऑल डिज़ाइन वाइज, वेट असाइड मुझे Xiaomi बढ़िया लगा। ऑफ कोर्स उसमें गोरिल्ला ग्लास बैक नहीं है, लेकिन आजकल ग्लास फोन, बैक फोन, प्लास्टिक फोन्स, आई वुड से इट्स पर्सनल प्रेफरेंसेस। दोनों ही फोन्स में दोस्तों आपको फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट मिल जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो वेट असाइड Xiaomi का जो ओवरऑल डिज़ाइन है मुझे बढ़िया लगा, बट नॉर्ड का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो अमेजिंग है। अब इसके बाद दोस्तों डिस्प्ले के कारण डिजाइन में एक और फर्क आता है कि आपको नॉर्ड में मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, बिकॉज वहां पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। बस चूंकि आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलता है
Xiaomi में, तो आपको वहाँ पे साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। ऑफ कोर्स इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड एमोलेड डिस्प्ले ज़्यादा बढ़िया है, बट अगर आप Xiaomi के इन डिस्प्ले साइड फिंगरप्रिंट सेंसर को देखें तो वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। एंड आई थिंक एक समय के बाद है ना, एक अडेप्ट करने वाली बात हो जाती है। अगर आप 15-20 दिन किसी भी फोन को यूज करो तो आपको इन डिस्प्ले भी बढ़िया लगने लगता है एंड साइड माउंटेड। अगर वो बैक में दोस्तों अब होना नहीं चाहिए फॉर प्रीमियम डिवाइसेस। नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे नॉर्ड में आपको मिलता है 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले विद सुपर एमोलेड, बट आपको Xiaomi में मिलता है 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले विद IPS LCD। अब देखो ब्लैक लेवल्स अगर आपके लिए मैटर करते हैं एंड अगर आपको कलर कॉन्ट्रास्ट और एकदम ऑन पॉइंट कलर चाहिए तो वो आपको मिलेंगे नॉर्ड में। बट Xiaomi का पैनल आई वुड से कि थोड़ा बहुत उसमें कलर प्रोडक्शन में ऑफ है अगर आप नॉर्ड से देखें, बट इट्स अ गुड पैनल। इसमें आपको HDR का ऑप्शन मिल जाता है अगर आप YouTube वगैरह देख रहे हो, वाइड वन L1 का सपोर्ट है, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ऑफलाइन वीडियोस, आप कुछ भी खेल रहे हो गेम्स वगैरह अच्छे चलेंगे। एंड आपकी जो स्मूथनेस है, मैं 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज में फर्क नहीं बता पाया, अगर आप बता सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज दोनों मेरे लिए काफ़ी स्मूथ है। बट हाँ 120 हर्ट्ज के अगर आप गेम्स सपोर्ट कर सकते हैं तो शायद आपको वो ज़्यादा बेटर लगेगा। एंड यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है। अगर आपको IPS LCD सस्ते थोड़े से लोअर प्राइस सेगमेंट में मिलता है विद हाई रिफ्रेश रेट, इट्स गुड, बिकॉज देखो डिवाइस में प्राइस का बहुत बड़ा फर्क है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें ऑडियो के बारे में, तो यहाँ पे Xiaomi का जो Mi 10i है वो क्लियर विनर है, बिकॉज सबसे पहले तो आपको जो स्टीरियो स्पीकर्स है वो मिलते हैं नॉर्ड के सिंगल स्पीकर्स के मुकाबले, और 3.5 mm का ऑडियो जैक भी है। तो अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हैं तो वी ऑल नो कि जो लेटेंसी है वो कभी ब्लूटूथ से फिक्स नहीं हो सकती, तो उसके लिए अगर आप वायर्ड हेडफोन्स यूज करते हैं, अगर आपके पास कोई अच्छे वायर्ड हेडफोन्स हैं तो आप यहाँ पे आराम से लगा करके गेम्स खेल सकते हैं। कैमरा की अगर बात करें तो आपको 10i में 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 सेंसर्स मिलते हैं 2-2 मेगापिक्सल का, जिसके मेरे लिए कोई यूज नहीं है। उसके अलावा आपको नॉर्ड में 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, एंड उसके बाद जो 2 सेंसर्स हैं वी कैन डेफिनेटली नॉट टॉक अबाउट देम। एंड अगर सेल्फीज की बात करें तो आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है Xiaomi में और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है नॉर्ड में। अब देखो कैमरा में ना 2 तरीके की बातें हैं। सबसे पहले तो अगर हम HDRs की बात करें तो वहां पे नॉर्ड ने बहुत बढ़िया काम किया है, मतलब जो हाइलाइट्स हैं, जो डार्कर एरियाज हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से वेल बैलेंस्ड फोटोज आई हैं। बट HDR छोड़ करके जो नॉर्मल फोटोज हैं उसमें जो कलर कंपोजिशन है वो मुझे Xiaomi का बढ़िया लगा, एंड जो कलर्स हैं काफ़ी बढ़िया निखर करके आते हैं। एंड आई कैन डेफिनेटली से कि HDRs के अलावा जो डे लाइट फोटोज है, जो नॉर्मल फोटोज हैं हम लोग कभी भी लेते हैं, तो वहाँ पे Xiaomi ने बढ़िया काम किया है। नेक्स्ट अगर नाइट फोटोज पर नजर डालें तो वहाँ पे नॉर्ड से बेटर काम किया है Xiaomi ने। एंड अगर आप इस पर्टिकुलर फोटो को देखें, यहाँ पे लाइटिंग है, पानी है, रात का समय है, तो जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है वो Xiaomi में ज़्यादा निखर करके आती है। लेकिन अगर मैं पोर्ट्रेट्स की बात करूं, जैसे अगर कोई ह्यूमन सब्जेक्ट है तो दोनों ही फोन्स इतने ज़्यादा बढ़िया नहीं लगे। Xiaomi में अगर आप देखो ब्लैक नहीं है, उसके बाद जो चेहरा है वो थोड़ा सा रेडिश है एंड थोड़ा ओवर एक्सपोज करने का ट्राई किया है इस पर्टिकुलर फोटो को। वहीं अगर आप नॉर्ड को देखें तो ब्लैक लेवल्स ब्लैक तो दिखते ही हैं, लेकिन जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है, जो चेहरा है, वो इतना बढ़िया से खिल करके नहीं आया। तो यहाँ पे जो है दोनों ही फोन्स में दोस्तों आप देखो Gcam इंस्टॉल कर सकते हैं, बट Gcam हम इस कंपैरिजन का हिस्सा नहीं बना रहे हैं। वीडियोस वगैरह आपको दोनों ही फोन्स में अच्छे से मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा कि जो फोटोज है, जो कैमरा डिपार्टमेंट है, नॉर्ड और Xiaomi दोनों को ही अच्छे खासे अपडेट्स देने पड़ेंगे, जाकि जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, ऑफ कोर्स आप यहाँ पे अच्छी फोटोज ले सकते हो, बट दैट अपडेट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ एंड्रॉयड अपडेट्स के बारे में। अब देखो दोनों ही फोन्स एंड्रॉयड 10 पे है। Xiaomi ने 2021 में फ़ोन लॉन्च किया तो मुझे लगा शायद एंड्रॉयड 11 पे होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। नॉर्ड का बीटा वर्जन का शायद एंड्रॉयड 11 आ गया, लेकिन वो फाइनल वर्जन अभी तक नहीं आया। तो दोनों ही फ़ोन्स मेरे हिसाब से अभी थोड़े से पीछे चल रहे हैं अपने अपडेट्स के लिए। एंड यहाँ पे देखो ऑक्सीजन OS ऑफ कोर्स एक रिफाइंड OS है। अगर आप Xiaomi के सामने देखो, Xiaomi के Mi 10i में हमें एड्स नहीं देखने को मिले, बट हाँ ऑफ कोर्स ब्लोटवेयर्स हैं, वो नोटिफिकेशंस हैं जो आपको शायद कभी कभी नहीं चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको MIUI में बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं। उनका जो गेमिंग मोड है वो बहुत बढ़िया है, उनका जो ओवरऑल म्यूजिक का है, अगर आप पूरा इकोसिस्टम अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको शायद Xiaomi पसंद भी आए। लेकिन इफ़ यू आर एन ऑक्सीजन OS फैन, अगर आप ने One UI सैमसंग का One UI यूज़ किया होगा एंड उसके बाद अगर आपको एक रिफाइंड OS चाहिए तब आपको नॉर्ड में मिल जाएगा। बट हाँ, नॉर्ड के भी अपडेट्स दोस्तों हम बता नहीं सकते हैं कि शायद एंड्रॉयड 11 कब आए एंड एंड्रॉयड 12 आएगा भी या नहीं आएगा, सो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में, इन दोनों OS के बारे में, तो देखो Xiaomi 120 हर्ट्ज में काफ़ी स्मूथ लगता है एंड उसका जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो भी बढ़िया लगा एंड UFS मेमोरी है दोनों में बहुत ही बढ़िया, तो वहाँ पे भी दोस्तों कोई स्लोनेस नहीं है। तो ओवरऑल मैं अभी भी बोलूँगा कि Oxygen OS पर्सनल प्रेफरेंस है, बट ऑफकोर्स अगर आपकी पर्सनल प्रेफरेंस MIUI है तो आपको वो पसंद आएगा। अब अगर दोस्तों बैटरी की बात करें ना तो ऑलमोस्ट सेम मिली एम्पायर और वो 33 वॉट की चार्जिंग दोनों में है एंड चार्जिंग स्पीड ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो देखो डिस्चार्ज में क्या था कि हमारे फुल डे यूसेज में नॉट से थोड़ा सा ज़्यादा चला है Xiaomi का डिवाइस एंड आई थिंक यहाँ पे जो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन है, जो पूरा का पूरा ऑप्टिमाइजेशन है उसके कारण है। अगर आप नॉड को बहुत ही हेवीली यूज़ करते हैं तो आपको दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ता है। तो उसका बैटरी मुझे लग रहा है कि थोड़े बहुत अपडेट्स के बाद इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा एंड वहाँ पे कंपनी को काम करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे देखो अभी 2 बातें हैं। सबसे पहली बात तो 6 GB रैम विद 64 GB का स्टोरेज आपको मिलता है 21,000 रुपये के आसपास। अमेजिंग प्राइस है इस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए। लेकिन अगर आप 8128 का वेरिएंट लेना चाहते हैं तो वहां पे आपको नॉड का 8128 मिलता है एंड उसकी प्राइस डिफरेंस है 4,000 रुपए की। सो लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि ये दोनों फोन्स में से मैं आपको कौन सा रिकमेंड करूंगा एंड इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन सुनना। अब अगर आप गाड़ी लेने जाते हैं तो ऑफकोर्स टाटा की गाड़ी अगर आप कंपेयर करते हैं किया से एंड उनसे, तो उसका जो हुंडई से, तो टाटा की गाड़ी का जो इंजन है वो इतना रिफाइंड नहीं होता, काम बढ़िया करता है एंड वहाँ पे आपकी जो गाड़ी है उसका माइलेज भी बढ़िया होगा एंड सब कुछ काम चलेगा, बट वो जो रिफाइंड इंजन का जो एक्सपीरियंस होता है वो आप मिस करेंगे। बट ऑफकोर्स आपके बजट में आएगी और आप वो गाड़ी खरीद सकते हैं। सेम इज द केस विद दीज टू फोन्स। नॉड थोड़ा सा रिफाइंड है कैमरा को छोड़ करके। कैमरा ऑफकोर्स मी 10i का बेटर है, अगर आप गूगल कैमरा लगाते हैं तो बात अलग है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस में अगर आप डिस्प्ले देखो, डिज़ाइन देखो, उनका Oxygen OS देखो, तो वो जो फ़ोन है वो थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड है, बट उसकी जो प्राइस टैग है वो ज़्यादा है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रीमियम कार्ड्स भी होती है। बट अगर आपको थोड़ा सा अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि डिज़ाइन वाइज थोड़ा सा हेवी फ़ोन है एंड Oxygen OS के सामने इतना रिफाइंड नहीं है उनका MIUI, तो वो दोस्तों जो बजट डिवाइस है जो आपके 20-21 हज़ार रुपये में आ जाएगा कैशबैक वगैरह लेकर के, तो वहाँ पर आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा एंड काम भी बहुत बढ़िया तरीके से करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर आप एकदम टाइट बजट में है, अगर आपको 20-21 हज़ार रुपये में 5G फोन चाहिए जो नॉड को टक्कर दे सकता है, तो ऑफकोर्स वो मी 10i है। लेकिन अगर आपको एक अच्छा रिफाइंड फोन चाहिए विद द एश्योरेंस ऑफ Oxygen OS, तो आपको नॉड के फोन में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा फुल ऑन कंपैरिजन। आई होप ये थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन आपको पसंद आया होगा। प्लीज पसंद आया तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा हमें, एंड अगर अभी तक शेयर नहीं किया इस वीडियो को तो प्लीज शेयर भी जरूर कर दीजिएगा एंड उसके बाद सब्सक्राइब का बटन तो भाई जरूर दबाएं। तो बस दोस्तों ये था आज का वीडियो। हमारे अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।